नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। इस बार भारत में जनवरी में काफी ठंड है कि नहीं? और ये चक्रवात का असर है। चक्रवात से ठंड, ये कैसे होता है? चक्रवात से तो वर्षा, तूफान, आंधी इत्यादि होते हैं। जानेंगे इस क्लास में कि किस चक्रवात से इतनी ठंड जनवरी में हमारे यहाँ पड़ रही है। चक्रवात अर्थात वो कंडीशन जिसमें हवाएं काफी तेजी से एक ओर चलती हैं। किस ओर चलती हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य जब पृथ्वी से टकराता है, यानी सूर्य की किरणें जब धरातल पर पहुंचती हैं तो धरातल को गर्म करती हैं, और धरातल को गर्म करने के उपरांत धरातल के साथ वायु गर्म होती है, और वायु गर्म जब होने के बाद वायु हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर उठती है, और ऊपर उठने से जिस स्थान में ज़्यादा गर्म होता है वहाँ की वायु में कमी आ जाती है, और वायु में कमी होने से वो क्षेत्र में वायु का दबाव कम हो जाता है। जैसा कि जानते हैं कि ज़्यादा वायु में भी भार होता है, ज़्यादा वायु यानी भार ज़्यादा, और भार ज़्यादा यानी दबाव ज़्यादा। तो जिस कारण उस जगह जहाँ पे गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, उस जगह वायु का क्षेत्र जो है कम हो जाता है, क्योंकि वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठती है मतलब वायुमंडल में ऊपर की तरफ चली जाती है। ऊपर में जाने से क्या होता है कि जैसे जैसे वायु ऊपर की तरफ उठता है, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान में कमी आती जाती है, और धीरे धीरे ऊपर वायुमंडल में जाकर जितना वो जाता है ऊपर, उसे ठंडक मिलता है, और ठंडक मिलने के कारण क्या होता है, वायु संघनित होती है, और उसमें वाष्प जो होता है वो ठंडी होकर जल बूंदों में बदलता है, और जल बूंदों में बदलने के उपरांत बादल की सृष्टि होती है, और बादल फिर पुनः बारिश कराता है धरातल पर। तो इस तरह से जो है चक्र चलता है। तो जिस क्षेत्र में ज्यादा गर्मी पड़ती है उस क्षेत्र में वायु कम होती है, इसी कारण, क्योंकि वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर की तरफ चली जाती है, तो वो क्षेत्र लो प्रेशर यानी कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि वायु कम होता है। उसके बाद अब जो क्षेत्र कम होता है वहां पर भरने के लिए वायु, वो बिना वायु रहित वो क्षेत्र तो होगा नहीं, कम वायु भी नहीं रहेगा। उस क्षेत्र को भरने के लिए जहाँ वायु ज़्यादा है, यानी ज़्यादा कहाँ रहता है वायु, जहाँ ठंड रहती है, यानी ठंडे क्षेत्र से वायु दौड़ता है उस गर्म वाले क्षेत्र में या लो प्रेशर वाले क्षेत्र को भरने के लिए, और उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, और स्पीड ज़्यादा होने के कारण आंधी तूफान इत्यादि होता है। इसको कहते हैं चक्रवात। ठीक उसी प्रकार जैसे देखे हैं बच्चे, लोकल ट्रेन देखे हैं। लोकल ट्रेन में अगर सीट खाली हो और स्टेशन पे हम लोग रहते हैं, और ट्रेन जब रुकती है तो क्या करते हैं, दौड़ते हैं, चढ़ते ही दौड़ते हैं उस खाली वाले सीट को भरने के लिए, ताकि हमें मिले। ठीक उसी प्रकार वायु क्या करता है, दौड़ता है। ठंडा वायु, हाई प्रेशर वाला वायु लो प्रेशर वाले स्थान की ओर स्पीड के साथ बढ़ता है, और इतनी ज़्यादा अत्यधिक स्पीड होती है कि वो तूफान जैसा भी हम लोग असर देखते हैं। बारिश होता है, तूफान होता है, खराब मौसम का सूचक होता है, तो उसको कहते हैं चक्रवात। तो ये चक्रवात, और एक भी चक्रवात है वो है प्रति चक्रवात, यानी चक्रवात दो प्रकार के चक्रवात होते हैं, और दोनों में क्या अंतर होता है जानते हैं। तो चक्रवात में क्या होता है, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों की स्थिति अलग है। चक्रवात में क्या होता है, जब हवाएं काफी
तेज गति से आगे बढ़ती हैं और अपने साथ जल वाष्प लेकर बारिश कराती हैं, तूफान कराती हैं, तो वो असर जो होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें होता है कि उस चक्रवात में केंद्र में, सेंटर में, जहाँ पे वायु लो प्रेशर होता है, वो होता है चक्रवात में लो प्रेशर को केंद्र में रखकर चारों तरफ के हाई प्रेशर वाली वायु घूर्णन की तरह यानी घुमावदार स्थिति में घूमते हुए आकर उस केंद्र की तरफ बढ़ती है। तो चक्रवात में केंद्र में लो प्रेशर होता है और बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता है और हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ उठती हैं यानी वायुमंडल की तरफ उठती है क्योंकि गर्म वायु होती है। गोलार्ध में चक्रवात वामार्थ होता है, यानी वामार्थ क्या होता है, यानी बाई, वाम मतलब बाया साइड, तो बाई तरफ मुड़ने का कारण है कैसे देखते हैं। वामार्थ यानी एंटी क्लॉकवाइज उसको कहते हैं, यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा। इस तरह स्क्रीन पर उल्टा लगेगा, ऐसे देखते हैं। ये हमारा घड़ी और घड़ी के वामार्थ यानी उल्टा, ये मेरा बायां हाथ, तो ये बाईं तरफ घड़ी की सुइयों के बाईं तरफ घूमती है चक्रवात में हवाएं, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त में यानी दक्षिण ये दाया मेरा हाथ, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में ठीक घड़ी की सुइयों के दिशा में घूमती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में ये वाम हाथ ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती हुई हवाएं चक्कर लगाती हैं, चक्राकार या चक्रवार स्थिति में होती हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों करते हैं या काम करते हैं जिसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चीज़ों का प्रयोग करते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं। कैसे? जैसे बोतल का ढक्कन जब हम लोग घुमाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, क्लॉकवाइज यानी दाहिनी तरफ से घुमाते हैं, और खोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी बाईं तरफ से खोलते हैं। उसी तरह जब कारीगर या फिर मिस्त्री नट बोल्ट टाइट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी क्लॉकवाइज घुमाते हैं नट बोल्ट को, और एंटी क्लॉकवाइज सिरिंज से ये जो मशीन होता है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर खोलते हैं नट बोल्ट को। अच्छा, पूजा की थाल, जब आरती हम मंदिर में करते हैं या आरती घुमाते हैं भगवान जी के सामने, तो क्लॉकवाइज करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, जरा कमेंट करके बताना, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये उष्णकटिबंधीयों में होता है, गर्म स्थानों पे होता है ये चक्रवात, और इस चक्रवात के कारण जो मौसम में परिवर्तन होता है, मौसम याद रखेंगे जलवायु नहीं, क्योंकि ये किसी विशेष स्थान में होता है और वेरिएबल विंड्स के कारण होता है, यानी स्थानीय वायु के कारण होता है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र या पूरे साल भर नहीं चलता है, किसी समय विशेष में होता है। इसलिए यहाँ जो मौसम परिवर्तन होता है उस क्षेत्र में जहाँ पे चक्रवात का असर होता है, वहाँ बादल, तेज हवाएं, भारी बारिश, तूफानी मौसम, तूफान, हैरिकेन, जैसे बंगाल में हुआ था आइला, लाइला, फनी इत्यादि, ये सारे तूफान आए थे। ये इसी उष्ण चक्रवात के कारण है, और इसका एरिया जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, और गर्म जल के ऊपर भी इसका असर दिखाई देता है, और यहीं से ये उड़ते हैं, क्योंकि जहाँ पे उष्ण क्षेत्र होता है वहाँ पे सूर्य की किरणें पूरे धरातल को और उस जलीय भाग को इतना अधिक गर्म करते हैं कि उस स्थान से वाष्प लेकर हवाएं ऊपर की तरफ उड़ती हैं।
तो समुद्र में जो है इसका असर ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे शक्ति संचय करता है चक्रवात, और शक्ति संचय कर काफी ज्यादा मॉइस्चर लेते हुए तटीय भागों में टकराता है, आंधी तूफान और बारिश की सृष्टि होती है। तो समुद्र में ज्यादा इसकी शक्ति बढ़ती है। अब इसके बाद जानते हैं प्रति चक्रवात, यानी वो चक्रवात जो चक्रवात के बिल्कुल विपरीत है, यानी इसीलिए इसको विपरीत चक्रवात या एंटी चक्रवात कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके चक्रवात के मुकाबले इस चक्रवात यानी एंटी चक्रवात या एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात की भूमिका और स्थान और रूप रंग सब अलग है। कैसे है जानते हैं। तो यहाँ जो जिस प्रकार चक्रवात में केंद्र में लो प्रेशर और बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता था, उसके विपरीत बिल्कुल प्रति चक्रवात में हम लोग देखते हैं कि केंद्र में हवाएं जब चक्र के रूप में घूमते हुए आती हैं, तो केंद्र में इस चक्रवात में यानी प्रति चक्रवात में क्या होता है कि केंद्र में हाई प्रेशर होता है, यानी उच्च दबाव का क्षेत्र, यानी ठंडा क्षेत्र जहाँ पे उच्च दबाव होता है, और बाहर की तरफ जो बड़ा सा एरिया है बाहर की तरफ जहाँ से हवाएं लो प्रेशर होती हैं, वो बाहर की तरफ लो प्रेशर और केंद्र में हाई प्रेशर। जैसे चक्रवात में केंद्र में लो प्रेशर और बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता था, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आती, लेकिन यहाँ प्रति चक्रवात में केंद्र में हाई प्रेशर और बाहर की ओर लो प्रेशर। तो केंद्र से हवाएं बाहर की तरफ छिटकती हैं प्रति चक्रवात में, क्योंकि नियम ही है प्रकृति का या भूगोल का कहें तो कि हमेशा हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बढ़ती हैं, यानी ज्यादा रहता है और कम की तरफ फैलाव होता है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि हवा का जो प्रवाह है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है। ये भूगोल और प्रकृति का नियम है हमेशा। जैसे ठंड क्यों लगती है? ठंड लगती है क्योंकि हमारे वातावरण का तापमान और हमारे बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर का तापमान जो है दोनों में बिल्कुल अलग होता है। बॉडी टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर जो है 36 डिग्री अगर है और बाहर का टेम्परेचर अगर 8 डिग्री है, तो 8 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ तो क्या करेगा? वो कम वाला की तरफ बॉडी टेम्परेचर भागेगा, यानी हाई टू लो की तरफ जाएगा, तो खींचेगा, तो हमें ठंड महसूस होती है और हमें क्या होता है? कभी होती है। इसलिए हम लोग जैकेट, स्वेटर, ऊनी कपड़े इत्यादि पहन रखते हैं ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर बॉडी में ही रहे, भीतर ही रहे, बाहर की तरफ न जाए। समझ में आया? इसीलिए हमें ठंड लगती है। और इसी कारण यही प्रकृति का, यही भूगोल का नियम है कि हमेशा हाई टू लो की तरफ हवा हो, जलधाराएं हो या टेम्परेचर हो, हाई टू लो हमेशा याद रखें। हाई टू लो यानी उच्च से निम्न की तरफ प्रवाह करती है। तो यहाँ भी क्या होगा? हाई टू लो की तरफ प्रवाह होगा, लेकिन केंद्र में हाई और बाहर की तरफ लो प्रेशर होता है। यहाँ भी घुमावदार स्थिति में ही हवाएं छिटकती हैं, जाती हैं, और यहाँ क्या होता है? हवा चूंकि केंद्र से बाहर की तरफ छिटक रही है और ठंडी वायु है तो ऊपर नहीं जाती। चक्रवात में हमेशा क्या है? गर्म वायु ऊपर की तरफ जाती है हल्की होकर, और यहाँ गर्म वायु है इसलिए गर्म वायु नहीं है, क्या है? ठंडी वायु है, उच्च दाब की वायु है, इसलिए ये नीचे की तरफ आती है। इसके बाद इसकी दिशा क्या होता है? दिशा जो होती है बिल्कुल चक्रवात के विपरीत, यानी विपरीत चक्रवात एंटी साइक्लोन में। फिर हम उलट जाते हैं, मेरा ये दाहिना हाथ, तो उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा जो होती है
क्लॉकवाइज होती है। ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के बिल्कुल समान होती है। जैसे घड़ी 12, 1, 2, 3, 4 बजाएगी, उसी तरह घड़ी के सुइयों की दिशा में चलती है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात वामार्थ। ये मेरा बायां, तो ये बाईं तरफ यानी घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत चलती हैं। तो चक्रवात और प्रति चक्रवात की दिशा बिल्कुल उलट। ठीक, इसके बाद जानते हैं इसमें चक्रवात में जो मौसम खराब, आंधी तूफान इत्यादि, लेकिन प्रति चक्रवात में नहीं, क्योंकि केंद्र में हाई प्रेशर और बाहर की तरफ लो प्रेशर है। तो क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा आंधी तूफान नहीं होता है, बल्कि यहाँ आसमान साफ स्वच्छ अच्छे मौसम का सूचक होता है। हल्की हवाएं, कम वर्षा और स्थिर वायु, आंधी तूफान नहीं, सुहाना मौसम, अत्यधिक ठंड होती है। अत्यधिक ठंड शुरू में बताया था ना, अत्यधिक ठंड और चक्रवात के कारण हमारे यहाँ जनवरी में इतना ठंड हो रही है। तो जनवरी में इतना ठंड हमारे भारत में होने का एक बहुत सारे कारणों में से एक कारण एक है कि हमारे यहाँ प्रति चक्रवात का असर पड़ रहा है। प्रति चक्रवात का असर कैसे कि साइबेरियन हाई प्रेशर, याद रखेंगे हमेशा, साइबेरिया में जो उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, काफी ठंड वहां पे होता है। साइबेरिया है क्या वहां? तो साइबेरिया है आर्कटिक ध्रुव के पास का इलाका है। साइबेरिया बहुत बड़ा सा एरिया, जहाँ पे काफी ठंड और शीतकाल में तो बर्फीला ठंड। तो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो साइबेरिया में जो इतनी ठंड पड़ती है, वहाँ की हवा इतनी ठंड कि उसके मुकाबले हमारा भारतवर्ष काफी गर्म। तो हमारे यहाँ लो प्रेशर और वहाँ हाई प्रेशर, तो वहाँ की का हाई प्रेशर जो है हमारी तरफ यानी भारत की तरफ पर्वतों को पार करके इतनी स्पीड के साथ बर्फीली हवाएं आई या आती हैं कि हमारे देश यानी भारत में इतना ठंड लहर बरसा के जाती हैं, यानी बर्फा के जाती हैं, यानी लेके आती हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है हमारे भारत में काफी ज्यादा इस साल ठंड पड़ी है, इसी प्रति चक्रवात के कारण, यानी साइबेरियन हाई प्रेशर के कारण, उच्च दाब के कारण, प्रति चक्रवात के कारण हमारे देश में इतनी ठंड महसूस हुई। तो हमेशा याद रखेंगे कि चक्रवात से ही नहीं, प्रति चक्रवात का भी असर हमारे देश पे पड़ता है। और चूंकि ये चक्रवात उपोष्ण कटिबंधीय में होता है और ठंडा इलाकों में होता है, और हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ होता है जहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है, और ठंडे इलाकों में होता है, रिमझिम बारिश पहाड़ों पर होता है इत्यादि। तो इस तरह से इस ठंड का असर प्रति चक्रवात के कारण ही है हमारे देश में। इसलिए चक्रवात और प्रति चक्रवात का असर तो पड़ता है। तो पता चला कि केवल वर्षा तूफान नहीं, बल्कि हमारे देश में प्रति चक्रवात के असर के कारण भी हम लोग इस साल हिल गए। अच्छा लगा हो तो जरा लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मेरा ये प्रयास उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर वे बच्चे जिनका क्लास, विद्यालय का क्लास छूट जाता है और बहुत सारी जानकारियों से वंचित रह जाते हैं, और वे सारे बच्चे भी जिन्हें बार बार समझाने की आवश्यकता पड़ती है और जिन्हें समझने में जरा सा देर लगता है, उनके लिए मेरा ये प्रयास है। और इस मेरे प्रयास में आप भी भागीदार बने, मेरे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और मुझे उन बच्चों तक पहुंचाएं। थैंक यू।